आखिर केंद्रीय योजनाओं को लागू क्यों नहीं करती है ममता? बंगाल की जनता से क्या दुश्मनी है? सिलीगुड़ी में अनुराग ठाकुर ने सीएम पर किया जोरदार प्रहार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सोमवार को सिलीगुड़ी पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक की। सिलीगुड़ी पहुंचे अनुराग ठाकुर से दो कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम बारसोना में है और दूसरा कार्यक्रम मिलन मोड़ पर है। सिलीगुड़ी में चुनाव प्रचार के बाद आज सुबह उन्होंने माटीगढ़ा के एक होटल में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र में भाजपा फिर से जीत हासिल करेगी। उन्होंने राजू बिष्टा को जिताने के लिए आवेदन किया। केंद्रीय युवा कल्याण एवं खेल विभाग तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर दार्जिलिंग के भाजपा उम्मीदवार राजू बिष्टा के लिए प्रचार करने सोमवार सुबह सिलीगुड़ी पहुंचे। वह सोमवार सुबह बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, आप जानते हैं कि 10 साल पहले देश की क्या स्थिति थी। देश का विकास रुक गया। अब देश बहुत आगे बढ़ चुका है। देश वंदे भारत की शुरुआत हो चुकी। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तो उन्होंने क्या किया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा, नरेंद्र मोदी ने उत्तर बंगाल के लिए संदूक खोल दिया है। केंद्र सरकार पैसे भेज रही है लेकिन गरीबों पर खर्च नहीं हो रहा है। साथ ही आयुष्मान योजना जैसी योजनाओं को यहाँ लागू नहीं किया जा रहा है। आखिर बंगाल की जनता को इन योजनाओं से क्यों वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजू बिष्टा को दोबारा सांसद बनाए। मैं 3 साल से यहाँ सब कुछ बदल दूंगा। देश बदल रहा है कर उत्तर बंगाल खेल में पीछे नहीं रहेगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ की जनता का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को समर्थन आशीर्वाद देने का मन बना लिया है और उनकी सरकार बनाने के लिए यहाँ से हमारे जुझारू युवा प्रत्याशी राजू बिष्टा जी को इतना लोकप्रिय, जिन्होंने यहाँ की जनता की आवाज़ बने, यहाँ के लिए हज़ारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लाए, 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के विकास कार्य एक संसदीय क्षेत्र में करना, ये अपने आप में दिखाता है कि आपके सांसद कितने लोकप्रिय हैं और वो कितने एक्टिव हैं। और मुझे विश्वास है इस बार जनता 5 लाख पार करके जिताएगी, नया रिकॉर्ड बनाएगी। तृणमूल कांग्रेस का जो अभी जमाना चल रहा है, ये संतरास जो चल रहा है, इसमें कैसे वोट डालेंगे लोग? कितनी शांति से वोट दे पाएंगे कि नहीं? तृणमूल कांग्रेस की सरकार यहाँ पर केवल भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है। चाहे वो कलकत्ता से लेके आप यहाँ तक आ जाइए सिलीगुड़ी तक, उनके केवल भ्रष्टाचार की बातें आती, महिला अपराध की बातें आती हैं और अब तो आतंकवादियों को शरण देने तक की बात भी आती है। क्यों पूरे देश भर में से निकलकर यहीं पर आकर संरक्षण मिलता है? ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। भाई साहब, आप अपना फोन नीचे कर दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मत करो। हाँ बस। बीजेपी का घोषणा पत्र में पहाड़ का कोई बात नहीं लिखा हुआ है, क्या बोलिएगा मैनिफेस्टो में? बीजेपी के घोषणा पत्र में सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ चलने के लिए है, और नहीं तो हमारे इस क्षेत्र में विकास होता कैसे? नरेंद्र मोदी जी के दिल में नॉर्थ बंगाल के लिए विशेष स्थान है। आपके सांसद राजू बिष्टा जी उनके बहुत प्रिय हैं, इसीलिए इतनी हज़ारों करोड़ रुपए की यहाँ पर योजनाएं मिल पाई हैं। और जहाँ तक के यहाँ के स्थानीय मुद्दे बाकी हैं, उनको लेकर भी लगातार बातचीत जारी है, प्रगति पर है और जल्द ही उसके निर्णय भी होने वाले हैं। परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन को लेकर मांग उठी है, शंकरदादा का मांग किया जाता है। निश्चित तौर पर खेल और खिलाड़ियों के लिए जो सुविधाएं मांगी हैं वो यहाँ का हक है। जब यहाँ के युवा सांसद होंगे, युवा विधायक होंगे, तो युवाओं के लिए खेलों की सुविधाएं भी पर्याप्त मिलेगी। ये मैं आज विश्वास ही दिला सकता हूँ, घोषणा तो कर नहीं सकता। परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन इन हिल। भारतीय जनता पार्टी ये आज नहीं, वर्षों से संकल्पित है कि हमने तो अपने गोरखा समुदाय के लिए भी, अपने पहाड़ों के लिए भी, उनकी मांगों के साथ हमने सदा अपने आप को जोड़कर देखा है। उस दिशा में कदम भी उठाए हैं, उस दिशा में चर्चा भी की, उन बातों को आगे भी बढ़ाया है। और इसका समाधान भी कोई दे सकता है तो केवल नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल में जो राजनीति खराब है, ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए कितना हमारा इलेक्शन कमीशन से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों,
तृणमूल की गुंडागर्दी से बचाया जाए और यहाँ के लोग निष्पक्ष होकर अपना वोट कर सकें। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत तो आपका वोट है। पिछली बार भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना था नॉर्थ बंगाल में। ये दिखाता है कि यहाँ की जनता के दिल में बसते हैं तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। ठीक है।